ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान में भले ही बातचीत का दौर किसी न किसी तरीके से चल ही रहा हो, लेकिन उसके बाद भी कोई हल इस युद्ध का निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका जहां ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना नहीं देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और इस बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान इस युद्ध को लेकर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर ईरान अमेरिका की इस जंग को बेहद मुश्किल स्थिति करार दे दिया है। ईरान अमेरिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है, ये एक बहुत ही मुश्किल टकराव है। यह हमें एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है, क्योंकि हमारे ईरान और फारसी खाड़ी के देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। हम दोनों पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टकराव को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। मेरा मानना है कि कोई भी इसे जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता है। पुतिन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के रुख का समर्थन भी किया और कहा कि ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप पूरी तरह गलत है। इस दौरान उन्होंने ईरान में रूस के सहयोग को भी याद किया कि हमने 2015 में एक बार ऐसा किया था और तब ईरान ने पूरी तरह से और बिना किसी कारण के नहीं हम पर भरोसा किया था। हम ईरान में परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। हमने बुशेहर का निर्माण पूरा किया। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर हमारा काम मौजूदा स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। हमने 2015 में ऐसा किया था और ये सभी इच्छुक देशों और ईरान के बीच संधि पर हस्ताक्षर करने का आधार बना था। इसने बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई थी। मैंने एक बार फिर कहा कि हम ठीक वैसे ही दोहराने के लिए तैयार हैं। इनने ये भी जोड़ा कि रूस को कभी भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा, अगर हर कोई इस पर सहमत हो जाता है तो ईरान पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि वो इन सामग्रियों को एक मित्र देश को निर्यात करेगा, जिसने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग किया है और आगे भी करता रहेगा, जो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता। पुतिन ने यह भी जोड़ा कि ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए रूस के प्रस्ताव खुले हैं। पहला, हम ये देख सकते हैं कि वहां कितना यूरेनियम है। दूसरा, ये सब IAEA के कंट्रोल में होगा और तीसरा, ये काम IAEA की देखरेख में ही किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में खबर सामने आई कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को फिर से कड़ी चेतावनी दे दी है। IRGC के नौसेना कमांड ने कहा कि अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर फिर से हमला होता है तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी भरकम हमले किए जाएंगे। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी देते हुए लिखा, IRGC एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें और ड्रोन इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हमलावर दुश्मन के जहाजों पर निशाना साधे हुए हैं और उन्हें फायर करने के आदेश का इंतजार है। अब अमेरिका और ईरान की इस जंग का खात्मा कब होगा, ये तो फिलहाल नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं खबर यह है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच एक नई वार्ता हो सकती है। लेकिन ईरान अमेरिका पर लगातार जुबानी हमले बोलते हुए पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि अगर अमेरिका ने फिर से दखल दी तो दोबारा से जंग शुरू हो सकती है। यानी कि पूरा जो बवाल है इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट पर बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस जंग का अंत आखिर कैसे होता है।